नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, राजनीति की मार्केट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जब एक और बयान वायरल हो गया है डॉलर को लेकर, रुपए को लेकर, तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार को क्या सुना दिया, पीएम मोदी को क्या सुना दिया, वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि सरकार बातों को कैसे घुमाती है, कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। सोशल मीडिया पर जो लोग सवाल उठाते हैं, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो सवाल उठाए नहीं जाते, उनका भी जवाब नहीं दिया जाता। संसद में प्रश्नकाल में साफ साफ सवाल पूछा जाता है, तब भी कैसे मंत्रियों की बोलती बंद हो जाती है और चुपचाप बैठ जाते हैं बातों की जलेबी बनाकर। वीडियो आपको दिखाएंगे। वित्त मंत्री के अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की कांग्रेस सांसद ने कैसे बोलती बंद कर दी। वित्त मंत्री मैडम का तो एक बयान वायरल हुआ था कल, जिसमें इन्होंने कहा था कि रुपया ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, रुपया बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसे लेकर विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे हैं। पहले ये देखिए, कल जो वित्त मंत्री ने बयान दिया था उसे लेकर आम आदमी पार्टी क्या कहती है। उससे पहले जो निर्मला का डायलॉग था वो भी सुनिए। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन सर। तो रुपया ठीक चल रही है, वित्त मंत्री ने दावा किया, रुपया बिल्कुल ठीक चल रही है। चलते चलते 95 तक तो पहुंच गई, चलते चलते शतक भी मार लेगी रुपया। ये मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि चल तो ठीक रहा है, लेकिन रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा। रुपये को चलना ही नहीं चाहिए, ये पब्लिक डिमांड करे कि रोको रुपये को, चलने मत दो। लेकिन सरकार कहते रुपया ठीक चल रहा है, चल रही है, जो भी उच्चारण का मजाक ज्यादा नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार रुपये को चलने में ही उपलब्धि बताती है और असल सवालों को नजरअंदाज करती है, तो विपक्षी नेता इसे लेकर मोदी सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं? दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि वित्त मंत्री जब 2013 में विपक्ष में थी तब क्या कहा करती थी रुपए को लेकर, और 2026 में 13 साल बाद क्या कहती हैं। इसे हिपोक्रेसी की हाइट कहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं? वित्त मंत्री जी के अनुसार जब डॉलर के मुकाबले रुपया 62 पर था तब गंभीर स्थिति में था, लेकिन 95 पर आ गिरा तो ठीक चल रहा है। ये अर्थशास्त्र की नहीं, अनर्थशास्त्र की परिभाषा है। तो वित्त मंत्री पर कटाक्ष करते दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में यह भी मुद्दा उठाया था कि बाकी देशों की करेंसी क्यों नहीं गिर रही, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुकाबले रुपया ज्यादा गिरा है कि नहीं गिरा। इस पर भी वित्त मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया था। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे बाकी देशों की करेंसी की तुलना करते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, लेकिन बाकी मुद्राओं के मुकाबले स्थिर है। मैंने यूरो, ब्रिटिश पाउंड, यूएई दिरहम और ऑस्ट्रेलियन डॉलर चेक किया तो पाया सबके मुकाबले रुपया गिर रहा है, बाकी रुपया ठीक चल रहा है। तो अशोक कुमार पांडे भी कटाक्ष करते हैं कि चल तो ठीक रहा है, लेकिन पता नहीं आंकड़ों में क्यों गिर रहा है। दोस्तों, जब सीधा सवाल पूछा जाता है तो संसद में क्या सरकार के पास जवाब होता है? कांग्रेस सांसद श्याम कुमार दौलत बर्वे ने क्या सवाल पूछा? महाराष्ट्र से आते हैं। उन्होंने सवाल कुछ पूछा और सरकार ने लिखित में और संसद में मौखिक कुछ और जवाब दिया। उसके बाद वो काउंटर सवाल करते हैं तो ओम बिरला भी बार बार कैसे टोकते हैं, और जब सीधा सवाल किया जाता है तब भी मंत्री जी क्यों जवाब नहीं दे पाते। जरा ये सीन देखिए, पहले सवाल सुनिए मुख्य, उसके बाद सरकार का जवाब, फिर काउंटर सवाल और उसके बाद फिर जवाब सुनिए। 2014 में भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर का औसत विनिमय दर लगभग 61.2 रुपये था। आज यह दर बढ़कर लगभग 93.80 प्रति डॉलर हो गई। रुपये में लगभग 49% की गिरावट हुई है। 2014 से 26 के बीच खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगभग 72% की वृद्धि हुई है। मार्च 2025 तक औसतन मुद्रास्फीति 4.62% रही है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब रुपया गिरता है तब देश की और प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आपका प्रश्न क्या है? वही पढ़ रहा हूँ सर। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि महंगाई में कमी आई है। औसत खुदरा मुद्रास्फीति वर्ष 2021 में के बाद 6.2% से घटकर वर्ष 24-25 में। मूल प्रश्न क्या है? ये पूछो। यही प्रश्न है सर। क्या प्रश्न है मूल? 4.6% और 25-26 फरवरी में 1.9% हो गई है। जबकि 12 मार्च 2026 का इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है कि हमारे देश में ईरान इजराइल वार से पहले फरवरी में औसत खुदरा मुद्रास्फीति 3.21% थी।
अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर कांग्रेस सांसद ने सवाल पूछा कि रुपया लगातार गिर रहा है, इतने प्रतिशत गिर गया इतने साल में, तो सरकार उस पर क्या कर रही है? महंगाई बढ़ रही है रुपया गिरने के साथ साथ। बार बार ओम बिरला टोकते हैं, समझ नहीं आया। क्या सांसद सवाल नहीं कर रहे थे? क्या ज्यादा टाइम ले लिया था? 1 मिनट के करीब तो समय देना होता है कम से कम सांसद को, पहले ही टोक देना। प्रधानमंत्री का नाम सुनते ही ओम बिरला के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। तो सवाल पूछने से पहले भूमिका भी बनाई जाती है, ये बताया जाता है कि सवाल का मसाला क्या है। तो इसमें ऐसा नहीं कि सांसद कोई बातों को घुमा रहे थे, ये कहना बार बार मूल प्रश्न क्या है, मूल प्रश्न क्या है। ओम बिरला जी इतना आहत महसूस क्यों करते हैं प्रधानमंत्री के पुराने बयानों को कोट करने पर? इसके बाद जब सवाल किया जाता है तो मंत्री जी कैसे बातों की जलेबी उतारते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। जहाँ तक विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए का जो मूल्य बाजार आधारित होता है और बाजार कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे घरेलू कारण भी होते हैं और बाहरी कारण भी होते हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल मजबूत हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न इंडिकेटर्स हैं, अगर उनको हम देखें तो आज हमारा मुद्रास्फीति की बात जो सदस्य ने किया है कि आज न्यूनतम स्तर 1.9 पर है और हमारा जीडीपी का ग्रोथ अगर देखें तो 7% से ज़्यादा जा रहा है। चालू खाता घाटा को भी अगर देखें तो 1% से कम आ रहा है। विनिर्माण और सर्विस सेक्टर दोनों बैलेंस चल रहे हैं। देश से घरेलू मांग अर्थव्यवस्था को गति दे रही है और जहाँ तक विदेशी निर्यात में सकारात्मक वृद्धि हुई है और विदेशी मुद्रा भी अगर देखें तो 11 महीने का विदेशी सामान खरीदने के लिए कवर करता है। वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियां अनिश्चितता से भरी हुई हैं, जिसकी वजह से डॉलर का आउटफ्लो बढ़ा है। सरकार और आरबीआई इस स्थिति पर सतर्क नजर बनाए हुए है और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। मैंने क्वेश्चन क्रमांक यप में आपसे पूछा था मंत्री महोदय कि रुपये के अवमूल्यन से देश की आर्थिक हानि हुई है क्या? इसमें आपने जवाब दिया नहीं है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बनी हुई है, मजबूत घरेलू मांग का मुद्रास्फीति बेहतर है। 3 वर्षों के दौरान वास्तविक जीडीपी में लगातार 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। सितंबर 2025 देश का कुल एक्सटर्नल डेप्ट लगभग 746 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि डेप्ट टू जीडीपी रेटियो 19.2% था। इस दौरान रुपए में लगभग 49% की गिरावट हुई है। डॉलर के महंगा होने के कारण देश में महंगाई की काफी बढ़ गई है। घरेलू वस्तुओं की कीमतों में लगभग मंत्री महोदय पैसा। सर एक में मुझे कंप्लीट करने दीजिए। प्रश्न तो पूछो। प्रश्न ही पूछा सर, जो उन्होंने आंसर दिया है वो छोड़ के दिया, जो मेरे प्रश्न है उसके अनुसार नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ सर। प्लीज पढ़ के बताओ। आप तो प्रश्न पूछे, एग्जिट प्रश्न एक सेकंड में पढ़ रहा हूँ। रुपए के कमजोर होने से एक्सटर्नल डेट पर हर साल दिए जाने वाले ब्याज में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसका उत्तर नहीं मिला है सर। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे अर्थव्यवस्था के इंडिकेटर्स हैं वो सभी के सभी अगर देखें तो हमारे बहुत ठीक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए देश में जो मुद्रास्फीति की बात उन्होंने कहा, पहले बताया कि 1.9% है और हमारी अर्थव्यवस्था ठीक दिशा में चल रही है। तो बार बार सवाल किया गया कि जो मूल सवाल था कि नुकसान कितना हो रहा है, आंकड़ों में बताइए आर्थिक नुकसान कितना है। जो हमने उधार लिया है, जो उधार चुकाते उसमें कितना नुकसान है, जो हम भुगतान कर रहे हैं तो डॉलर के आगे बढ़ने से, रुपए के गिरने से हमें कितना आर्थिक नुकसान है। मंत्री जी बार बार वही जवाब देते हैं, सब ठीक चल रहा है। मतलब क्या इस जवाब में सब कुछ आ जाता है कि चिंता मत करिए सब ठीक चल रहा है? संसद में आंकड़ों के साथ जवाब दिए जाते हैं। जब सवाल पहले से आपके पास आ जाता है तो आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहिए, लिखित जवाब देना होता है मौखिक जवाब के साथ साथ प्रश्नकाल में। लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस सांसद ने यह कहा कि मूल जो प्रश्न था उसका तो जवाब ही नहीं दिया कि आर्थिक नुकसान कितना है रुपए के गिरने से, कितना नुकसान पिछले कुछ समय में उठाया है। आंकड़े के साथ कोई जवाब नहीं, सीधा सीधा सवाल पूछा गया जिसका कोई जवाब नहीं दे पाए पंकज चौधरी। वहीं रुपए की गिरती कीमत को लेकर राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को टारगेट पर लिया। और क्या पोस्ट किया राहुल गांधी ने? जब डॉलर को लेकर महाभारत मची है संसद से लेकर सोशल मीडिया पर, तो राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि रुपया 95 से अब 100 की तरफ जा रहा है, शेयर मार्केट क्रैश कर रही है, अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, नौकरियां जा रही हैं, इनकम गिर रही है और लोगों की बचत साफ हो गई है, सिलेंडर
गायब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आगे वो कहते हैं कि पीएम मोदी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 140 करोड़ भारतीय जानते हैं कि पीएम मोदी ने भारत का फ्यूचर सरेंडर कर दिया है। तो पीएम मोदी पर एक बार फिर सरेंडर करने का आरोप लगाते राहुल गांधी। लगातार विपक्षी आरोप लगा रहा है कि अमेरिका के सामने पीएम मोदी नतमस्तक नजर आते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को लेकर वित्त मंत्री ऐसे बयान दे रही हैं 95 पर पहुंचने के बाद भी कि सब ठीक चल रहा है। आंकड़ों के साथ सवाल पूछे जाते हैं तो कोई जवाब नहीं दिया जाता। जबकि नरेंद्र मोदी 2013 में क्या कहा करते थे, ये पोस्ट आप देख सकते हैं पीएम मोदी का। हालांकि कई बयान उनके वायरल है, नया आपको सुनाते ये बयान ज्यादा चर्चा में नहीं आया था। 2013 में ये पोस्ट किया था और कहा था कि आज रुपए की सिचुएशन आखिरकार क्या है। गुजराती और मारवाड़ी कॉमर्स को यानी व्यापार को अच्छे से समझते हैं। सैडली मतलब दुर्भाग्य से रुपया हॉस्पिटल में पहुंच गया है नरेंद्र मोदी। तो गुजरात के जब सीएम थे पीएम नरेंद्र मोदी, तब डॉलर और रुपया उनका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन अब इस पर कोई बात नहीं करते। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।